देखिए, जुल्म की सज़ा में हम अपने प्रोग्राम से वापस आए और अभी हम बात कर रहे थे मरियम नवाज़ के पंजाब की सीसीडी इदारा जो बनाया गया है, क्या वो इंसाफ के लिए बनाया गया है या गरीब आदमी को रुलाने के लिए बनाया गया है? कहाँ गए वो सीसीडी जो मरियम नवाज़ ने गरीबों को इंसाफ के लिए बनाई थी, कि मार धार करने के लिए बनाई थी? ये सीसीडी इसीलिए नहीं बनाई थी, इसका मकसद कुछ और था। लेकिन आज हम जिन बुज़ुर्गों के पास बैठे हैं, ये एक सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और सादात का एहतराम करना सब पर फ़र्ज़ है। ये अल्लाह का हुक्म है, मेरा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, मेरे नबी की आल से मोहब्बत करो। जिसने मेरे नबी की आल से मोहब्बत की उसने मेरे नबी से मोहब्बत की, जिसने मेरे नबी से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। रब तक पहुंचना है तो उसकी आल से मोहब्बत करना सीखो, नाइंसाफ़ी करना ना सीखो, कल तुम कब्र में पछताओगे। चाहे वो सीसीडी हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो कोई जज हो, अगर कोई नाइंसाफ़ी करेगा तो आखिरत के दिन वो कब्र में अल्लाह के कटहरे में जब खड़ा होगा तो उसके साथ भी वैसे ही नाइंसाफ़ी होगी, उसको भी ऐसी सज़ा मिलेगी, वो दोज़ख में जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बात करते हैं। जी बुज़ुर्गों, पहले तो सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में हम अपना खुश आमदीद कहते हैं। ये बताएं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, आपकी फैमिली के साथ ज़्यादती हो रही है, ये किस वजह से ज़्यादती हो रही है और क्या चाहते हैं हुकूमत पंजाब से आप? देखें जी, मेरे हम जो टाउन में रिहाइश पजीर थे, तो मेरा बच्चा जो है ना, उसका किसी लड़की के साथ था लिंक, फेयर था। तो वो जो शौकी जंगड़ के भांजे और भतीजे थे, उनका भी उनसे तल्लक था। अब उन्होंने मेरे बच्चे को मना किया कि तुमने नहीं मिलना, लेकिन बच्चा मेरा बाज नहीं आया। उन्होंने घर पे आके मेरे बच्चे पे फायरिंग की, गोली उसके बाजू पे लगी, हाथ पे भी लगी और गाड़ी में भी लगी। चलिए, फायरिंग किसने की थी? ये उसके कोई भांजा और भतीजे थे, 3-4 अफराद थे जो घर के अंदर एंटर हुए। ठीक है। और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ ने, वो मदई थी 324 में, तो मेरा एक आपकी वाइफ को 324 में क्यों उन्होंने डाला? नहीं, मेरी वाइफ ने पर्चा कराया था उनके खिलाफ के इल्जाम में कत्ल किया कि 324 का पर्चा कराया। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने, पुलिस वालों ने क्या, उन्होंने पैसा पूसा दिया, वो सत्तू कत्ला में जो है था पर्चा दर्ज हुआ था। ठीक है। अब वो जज साहब कह रहे थे कि वो बार बार अपने वकील चेंज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब मौका नहीं दूंगा, तुम लोगों का जुर्म साबित हो गया हुआ है। उन्होंने पैसा पूसा दे के नीचे से तफ्तीश भी चेंज कर दी। तो उसके बाद वो कुछ सब इंस्पेक्टर, तफ्तीशी अफसरान उनके साथ मिल गए, वो उनके साथ मिल गए और हमारी पूरी फैमिली को ना, उन्होंने मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे बच्चों को, मेरा एक बच्चा उस वक्त उसका पेट हुआ था, टांग टूटी हुई थी, 45 टांगे लगे हुए थे उसके और बेड पे था। हम उसे अस्पताल से लेके आए, उसको भी उठा के ले गए और सबको, मुझे भी उठा के ले गए, मेरी बेटी को भी उठा के ले गए, मेरी बहू को भी, मेरी वाइफ को भी उठा के ले गए और मेरी ये पोती। अच्छा, जब पुलिस आपके घर में आई थी, पुलिस घुसी आपके घर में, उसके साथ लेडीज़ कांस्टेबल थी? नहीं, कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी। उसमें हुआ ये था कि वो जब एंटर हुए हैं वहाँ पे मेरे घर के अंदर, तो मेरी पोती छोटी 2 साल की, उसको भी साथ उठा के तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन से ये ले गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे तो छोड़ दिया, मेरी एक बहू को छोड़ दिया, तो बाकियों को हमें 1-2 दिन रख के तो उन्होंने छोड़ दिया। मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको क्यों रखा और आपकी वाइफ को थाने में क्यों रखा? जी, थाने में क्यों रखा? वो ये कि इसमें वो मदई थी, ये इसमें वो मेरी वाइफ मदई थी 324 की, और वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम अपनी FIR उठा लो यहाँ से, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो। लेकिन इसने कहा नहीं, मैंने तो करनी है, मेरे बेटे की जान को खतरा था, जान जाने वाली थी, तुमने फायरिंग की है। तो उसके बाद वो मेरे घर का सारा साजो सामान भी उठा के ले गए। ठीक है,
गाड़ी थी टोयोटा करोला 17 मॉडल अच्छा, की। बात जो शुरू हुई वो लड़की से हुई है, वो लड़की उससे को। पहले आपकी दुश्मनी या कोई उनसे लेन देन तो नहीं था? कोई किसी नहीं, किस्म का? हमारा किसी किस्म का कोई पहले लेन- कारोबार ठीक चल रहा था आपका? हाँ जी, पहले कोई सिस्टम हमारा सही चल रहा था। ठीक है। उसके बाद वो गाड़ी भी उठा के ले गए। ठीक है। अब मेरे उन्होंने 2 बच्चों पे 1 तारीख को उठाया और 4 तारीख को उन्होंने एक तो पर्चा सत्तू कतले में दे दिया 6 किलो चरस का, दूसरे पे अखबार टोन में 6 किलो चरस का पर्चा दे दिया, जिसमें मेरा एक बच्चा बरी हो गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के बकायदा एक वाज़े आर्डर है कि ये इसको यकम को उठा के और इन पे 4-5 तारीख को पर्चे दिए गए हैं। ठीक है। वो उसमें एक में वो डिस्चार्ज भी हो गया, बरी भी हो गया, दूसरे का भी मसला चल रहा है। और जब वो दूसरा बच्चा था उसकी हमारे पास मेडिकल रिपोर्टें थी, ठीक है, और सारे रिपोर्टें में सबूत गुनाहगार नहीं है, ना कोई इसका तल्लक है, घर से उठा के ले गए हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जाके ना मेरे 3 बच्चों को वहाँ बंद कर दिया, चौथे को भी उठा लिया उन्होंने। ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद सरफराज था वहाँ मॉडल टाउन का और आसफ था, उन्होंने सारा घर का साजो सामान भी उठा के ले गए। उसके बाद वो हम जहाँ पे शिफ्ट हो गए, जब सामान कितनी मालियत का था जो उठा के लेके? वो तकरीबन जी सामान काफ़ी, घर का जो तकरीबन काफ़ी सामान था, कोई नकदी वगैरह भी थी जो उठा के ले गए हैं सारी। गाड़ी भी 70 मॉडल टोयोटा करोला थी जो हमारी बैंक लीज की थी। ठीक है। वो भी उठा के ले गए। उसके बाद उन्होंने जब मेरी वाइफ पे एक झूठा पर्चा दे दिया कि 379-420 का शनाख्त परेड का, उसको 1 माह के लिए ना शनाख्त परेड में बंद करवा दिया। ठीक है। जिसमें फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब से जब मैंने उनकी बेल रखी तो उन्होंने कहा कि ये आपके वकील को चाहिए था डिस्चार्ज के लिए रखें, क्योंकि मदई भी जो थी ना वो पुलिस वाले की कोई बहन थी, कुछ इस तरह थी, और वो कहा जी रक्शे में जा रही है, और जज साहब ने वादा लिखा है कि ना कोई रक्शे का नंबर है और ना कोई रिकवरी है। ये एक गलत पर्चा बना के दिया गया है। इस तरीके से जब मेरे बच्चे वहाँ पे चले गए पुलिस स्टेशन में, तो जब उन पे 6-6 किलो चरस के पर्चे दे दिए, उन्हें जेल से निकाल के 392 के ये पर्चे देते रहे और 15-15, 20-20 पर्चे दिए इन्होंने। ठीक है। उसके बाद ये मामला हमारा चलता रहा, यानी बच्चों के पर्चों की तादाद बढ़ती रही, इस तरह उन्होंने बढ़ाते रहे हैं। ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है जी सारा। जी, मैं जैसे कि अभी बुज़ुर्ग बात कर रहे थे कि मेरे बच्चों पर FIR पे FIR देते रहे, जबकि उनका गुनाह भी कोई नहीं था और कोई बरामदगी भी नहीं हुई। आला अफसरान से मैं अपने वसासत ये गुजारिश करता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए और इनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। इनके साथ जो ज़्यादती हुई है, इनके बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, इनको वहाँ से बरी किया जाना चाहिए। और जज साहिबान आपको सलूट पेश करते हैं कि आप मेरिट पर इनका काम कर रहे हैं और इनकी सुनवाई कर रहे हैं। इनको बच्चों की राय के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करें जी। अच्छा, उसके बाद ये वो जो गाड़ी थी ना जी हमारी, वो तकरीबन वहाँ के पुलिस ऑफिसर उसको अपने इस्तेमाल में रखा हुआ था। जब हमने और उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि 2.5 साल से वो गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारी बैंक लीज की थी। हमने उसको वापस निकालने के लिए कोशिश की गाड़ी को, और एक वकील साहब की खिदमत हासिल की। उन्होंने कहा कि जी हमारी गाड़ी तो निकलवा दें, इंस्टॉलमेंट भी इस पर काफ़ी सारी पड़ गई हुई हैं तो यही हमारा एक सरमाया है, तो इसको हम बेच के, ये भी वो मैंने सारे सिस्टम पेंशन के पैसों से जिस तरह सिस्टम किया हुआ था, उन्होंने ये धमकी दी कि जब तुम गाड़ी निकलवाओगे तुम इसके असल पेपर भी देख। उसके बाद से ये काम शुरू हो गया। गुलशन रावी वालों ने बच्चों को उठा लिया, और ये देखें जी ये एक मिसाल है। और एक 392 का उन्होंने पर्चा, कैमरामैन को दिखाया, आप पेपर निकाल के दिखाया। अच्छा, 392 का एक पर्चा दिया जी। जब हमने उस मदई का रिकॉर्ड निकलवाया तो वो ना अपना
ये कैमरामैन इसे क्लोज करके दिखा सके के 38 पर्चे मुझे स्टेट ने जी, बगैर दिखाएं। वकील के 40 पर्चे दिए थे। 38 पर्चे बगैर वकील के मुझे स्टेट साहब को भी पता था कि झूठे हैं और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिए ठीक है। मौके पे ही। ठीक है। अच्छा, वो जो 392 का इन्होंने गुलशन नबी वालों ने पर्चा दिया, तो मैंने जो उसका मदई का रिकॉर्ड निकाला तो पता लगा कि मदई 6 पर्चों में पीओ है और वो उन्हीं का मदई था, उन्हीं का मदई था और वो 15 पे भी कोई कॉल नहीं थी और इस तरह का ये वाक़या। और फिर मैं वहाँ के एसपी साहब से मिला, एसपी सिद्धार्थ साहब से, और मैंने एक एप्लीकेशन दी कि जनाब ये जो पर्चे डिस्चार्ज हैं ये देखें इस तरह, लेकिन वहाँ पे मेरी किसी ने सुनाई नहीं की। वो मेरी एप्लीकेशन रद्दी की टोकरी में। साहब ने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी अच्छा मैं देखती हूँ। उसके अलावा एक मेरी पिटीशन चल रही थी, वो एसएसपी डिसिप्लिन साहब के पास भी। तो वो क्योंकि पर्चों की तादाद इतनी ज़्यादा इन्होंने कर दी हुई थी, अब हर पुलिस स्टेशन ये देखे ना जी 40-40 पर्चे दे रही है, तो ये बच्चों का तो फिर रिकॉर्ड बनना ही है। और ये 40 पर्चे एक दिन में दे के मुझे स्टेट के पे रिमांड ले रही है, जिसमें मुझे स्टेट साहब डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि ये मामला वो गाड़ी से चला और जो अफजाल डोगर साहब थे वो उस वक्त उधर ही CIA मॉडल टाउन में तैनात थे, अफजाल डोगर, और जो वो उधर पुलिस ऑफिसर अफजाल डोगर ऐसा क्या थे? जी कोई ASA या सब इंस्पेक्टर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये धमकी मिली थी। और फिर वो मेरे घर पे जब उन्होंने रेड किया है, मैं डर के मारे हमने कहीं और घर पे लिया हुआ था कि जान छुड़ाए किसी तरीके से भी, लेकिन उन्होंने हमारी ज़िंदगी हराम की हुई थी और मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को जो पढ़ रही है, और उसके बाद मुझे और मेरे बच्चों को उन्होंने ठा लिया वहाँ पे। उससे वहाँ पे जाके इन्होंने मुझे कहते रहे कि जी इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, तो ताकि हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा मेरे पास पैसों की डिमांड करते रहे आपसे? हाँ जी, वसूल करते भी बच्चे ने वसूल भी इन्होंने कुछ किए पैसे। ठीक है। जो मेरे पास है भी उनके, वो मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक झूठा पर्चा 395 का दे दिया। बार बार वो SP के पेश करते थे और ये कहते थे कि ये देखें आपका बच्चों का बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड बना हुआ है। अब जब एक रिकॉर्ड बनाया किन्होंने? ये पुलिस वालों ने बनाया हुआ है। अब ये मेरे पास सबूत मौजूद है कि ये जो भी पर्चे हैं, ये देखिए 40 पर्चे एक टाइम में दे रहे हैं और मुझे स्टेट मौके पे डिस्चार्ज कर रहा है ये पर्चों को, क्योंकि मुझे स्टेट साहब को भी इल्म होता है कि ये झूठे पर्चे देते हैं पुलिस वाले। अब एक लड़के पे जब 30-30, 40-40 पर्चे देंगे तो उनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड, जबकि उनका इस जराइम से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। यानी 392 का कोई पर्चा दे रहा है, उसको मदई भी इनके अपने होते हैं, फिर वो मदइयों को पेश करते हैं जी, वो फिर मुतालबा करते हैं, वो केस चलते रहते हैं। तो ये मामला अब देखें उस पर जो दिया, देखें ये चीज़ें जो हैं, देखें अगर कोई जुर्म करता है आप उसको जुर्म की सज़ा दें, वो पर्चा काटें जो उसने जुर्म किया है। लेकिन अगर जुर्म नहीं किया तो आप ये इतने गलत किस्म के पर्चे दे के उनकी ज़िंदगी क्यों हराम कर रहे हैं? जी हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम जुर्म की सज़ा में। जैसे कि आपने अभी बुज़ुर्गों की बात सुनी कि एक बच्चे ने जुर्म किया तो दूसरे बच्चे ने जुर्म नहीं किया, तीसरे ने नहीं किया, तो उन पर भी 40-40, 50-50 जो FIR काटी गई हैं। मेरी बेटी ने क्या जुर्म किया, मेरी वाइफ ने क्या जुर्म किया, वो एक तलीम याफ्ता फैमिली से मैं तल्लक रखता हूँ। मेरी बच्ची का क्या कसूर है, वो पढ़ रही है, उन्हें जो चीज़ों से नहीं है, और बगैर वजह के उन्होंने 15 दिन उसे रखा। लेडी पुलिस के क्या जुर्म किया, और डराते धमकाते रहे वो लोग कि हम तुम्हें इस पर्चे में शामिल कर देंगे। और जो पर्चा इन्होंने 395 का दिया है उसमें पहले कुछ 2 औरतें और 3 मर्दों को इन्होंने नॉमिनेट किया है। एक औरत जो थी वो तकरीबन 70-75 साल की थी, जिसको बेचारी को उन्होंने नॉमिनेट किया। उसके बाद वो पर्चा शनाख्त पेज का डाला, वो पर्चा डिस्चार्ज हो गया उन पे। उसके बाद उन्होंने उठाया और हम या दूसरे बच्चों को नॉमिनेट कर दिया।